हेलो गाइस, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी होली। आप सभी को कलाम जीएस एकेडमी की तरफ से हैप्पी होली। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे से होली खेलेंगे और अच्छे से जो है त्यौहार को एंजॉय करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आज होली है मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग आज रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए, कैलेंडर। आज हम कैलेंडर की शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, जैसे हमने पहले दो टॉपिक करा दिए आप लोगों को मेरे बच्चों, एक करा दिया था सीरीज और एक करा दिया गया था फिगर ऑफ काउंटिंग। दोनों टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी बच्चे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया क्लासें ये होने वाली है। रीजनिंग का सिलेबस हम लोग विदाउट समय में आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं कैलेंडर की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलेंडर क्या है, किसको हम लोग कैलेंडर कहते हैं, क्या इसका यूज है और कौन कौन से कैलेंडर होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो कैलेंडर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर दिन, दिनांक, महीने, वर्ष, त्योहार, छुट्टियां आदि और भी चीजें यहां हो सकती हैं। दिन, दिनांक, तारीख, महीने, साल, छुट्टियां होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। आप लोगों के सबके घर में कैलेंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने देखा भी होगा, उसके अंदर दिन होते हैं, उसके अंदर दिनांक होती हैं, उसके अंदर महीने होते हैं, उसके अंदर वर्ष होता है, उसके अंदर छुट्टियां होती हैं, उसके अंदर त्योहार आप लोगों के दिए जाते हैं। तो एक ऐसा समूह जिसके अंदर दिन, दिनांक, तारीख, महीने, साल, छुट्टियां होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो द टाइप्स ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के प्रकार, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैलेंडर मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग जानेंगे कौन कौन से कैलेंडर यहाँ होते हैं। तो कैलेंडर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैलेंडर होता है हिंदी कैलेंडर, पहला कैलेंडर होता है हिंदी कैलेंडर। दूसरा कैलेंडर होता है मुस्लिम कैलेंडर। और तीसरा कैलेंडर होता है इंग्लिश कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर आप लोगों ने जाना 3 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हिंदी कैलेंडर, एक को हम लोग कहते हैं मुस्लिम कैलेंडर और एक को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसमें होता है जेठ, बैसाख, माह, फूस, साड़, सावन, भादो, इस तरह के महीनों के नाम वहाँ दिए जाते हैं। मुस्लिम कैलेंडर, जो मुस्लिम बच्चे होंगे आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों किस तरह का मुस्लिम कैलेंडर होता है। लेकिन हमारा जो प्रचलन में कैलेंडर माना गया है वो कौन सा है, अंग्रेजी कैलेंडर है। हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो कैसा कैलेंडर होता है, अंग्रेजी कैलेंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस अंग्रेजी कैलेंडर का एक और नाम होता है जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्योंकि इसके जो खोजकर्ता थे, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो कैलेंडर सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बनाया गया वो जूलियस सीजर ने बनाया। जूलियस सीजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक कैलेंडर बनाया और उन्होंने उस कैलेंडर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 300 दिनों को रखा और 10 महीनों को रखा, जिसके अंदर जनवरी और फरवरी का महीना शामिल नहीं था। उसके बाद उन्होंने वो कैलेंडर सरकार के सामने पेश किया। अंग्रेजों की सरकार थी उस समय, तो अंग्रेजों की सरकार के सामने वो पेश किया गया और उन्होंने उसको जो है वैलिड नहीं किया। उसके बाद ग्रेगोरियन नाम के एक साइंटिस्ट आए,
उन्होंने क्या किया, उस कैलेंडर को देखा जो जूलियस सीजर ने बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, और उन्होंने उसमें जो कमियां थी उनको क्या किया, दूर किया। और उन्होंने बताया भैया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, 365 सही 1/4 दिन होने चाहिए और 12 महीने होने चाहिए। ग्रेगोरियन ने ही जनवरी और फरवरी के महीने को इसके अंदर इंप्लीमेंट किया, इसके अंदर जोड़ा मेरे बच्चों। उससे पहले जो कैलेंडर था उसके अंदर 300 दिन होते थे और 10 महीने होते थे। जनवरी और फरवरी का महीना किसने जोड़ा, ग्रेगोरियन ने उसके अंदर जोड़ा। तो इसलिए इस कैलेंडर का नाम क्या रखा गया मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। हम इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं या फिर इंग्लिश कैलेंडर भी इसको कहा जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे भाई कैलेंडर की खोज किसने की, पोप ग्रेगोरियन ने। पोप ग्रेगोरियन ने, जो रोम के साइंटिस्ट थे मेरे प्यारे बच्चों, रोम से आए थे वो, और उससे पहले भी कैलेंडर पर सर्च किया गया था, और जो किसने किया था, जूलियस सीजर ने किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने जाना कैलेंडर किसको कहेंगे, कैलेंडर कहेंगे जिसके अंदर दिन, दिनांक, तारीख, महीने, साल, छुट्टियां हो, वो क्या कहलाएगा, कैलेंडर कहलाएगा। और कैलेंडर की खोज किसने की, कैलेंडर की अगर खोज की बात करें, कैलेंडर के अगर जन्मदाता की बात करें तो कौन होंगे मेरे बच्चों, पोप ग्रेगोरियन, क्योंकि इन्होंने ही उसको क्या किया है, प्रतिपादित कराया है सरकार से। और जो प्रतिपादित कराता है वही क्या कहलाता है, उसका खोज कर्ता कहलाता है, वही उसके क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, हमने बताया कैलेंडर के अंदर क्या होना चाहिए, दिन, दिनांक, तारीख, महीने, साल, छुट्टियां होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कैलेंडर में दिन कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो दिन होते हैं कैलेंडर के अंदर 7। कौन कौन से, पहला हम लोग मानते हैं संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। यानी कितने दिन होते हैं कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर के अंदर दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7। तो अगर हम लोग दिनों के अनुसार कैलेंडर को बनाते हैं तो 7 प्रकार के कैलेंडर यहाँ बनाने चाहिए हम लोगों को। उसके बाद हम लोग महीनों की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। महीने, तो महीने होते हैं मेरे बच्चों यहाँ कितने, 12, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनवरी। दूसरा होता है फरवरी। तीसरा होता है मार्च। चौथा होता है मई, अप्रैल। पांचवा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दिन हमारे होते हैं 7। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। महीने होते हैं हमारे कितने, 12। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर हम लोग दिनों के अनुसार कैलेंडर को बनाते हैं तो 7 प्रकार के कैलेंडर होने चाहिए। दिनांक के अनुसार अगर बनाते हैं तो बेटे दिनांक किसी महीने में होते हैं 30, किसी में होते हैं 28, किसी में होते हैं 29, किसी में होते हैं 31। तो फिर यहाँ 4 प्रकार के कैलेंडर होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और महीनों के हिसाब से अगर बनाते हैं तो महीने होते हैं 12, तो हमें 12 तरह के कैलेंडर बनाने पड़ेंगे। और वर्ष के अनुसार, वर्ष होते हैं मेरे बच्चों कितने प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ष माने गए हैं, जिसको एक को हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष और एक को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। त्योहारों की तो मेरे बच्चों हिंदुस्तान में कोई गिनती है ही नहीं। त्योहार तो अनलिमिटेड होते हैं, जब आप लोग चाहो तब त्योहार हो सकता है।
जैसे हम लोग आज होली का पर्व है और आप लोगों के लिए कैलेंडर की एक वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही जानदार और धमाकेदार मेरे बच्चों। तो यहाँ त्योहार की तो कोई गिनती है ही नहीं। इंडिया के अंदर कितने त्योहार होते हैं, जब आप लोग चाहें तब त्योहार मना सकते हैं। छुट्टियां भी इनफाइनाइट होती हैं बेटे, छुट्टियां भी कभी भी आपका मन करे तभी छुट्टी लगा लो। तो देखिए, अगर दिनांक की डेट के अनुसार अगर आप लोग बनाएंगे तो 4 प्रकार के होंगे, दिनों के अनुसार बनाएंगे तो 7 प्रकार के होंगे, महीनों के अनुसार बनाएंगे 12 प्रकार के होंगे, वर्ष के अनुसार बनाएंगे तो 2 प्रकार के होंगे। त्योहार इनफाइनाइट और छुट्टियां भी कितनी भी आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कैलेंडर बनाया गया था वो किसके अनुसार बनाया गया था? वर्ष के अनुसार बनाया गया था। वर्ष को लेके कैलेंडर को बनाया गया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं वर्ष के विषय में मेरे बच्चों। कैलेंडर बनाने का जो माध्यम है वो क्या है? वर्ष है। तरह के होते हैं, हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर, एक को हम लोग कहते हैं लीप ईयर, इसको कहते हैं साधारण वर्ष और इसको कहते हैं लीप वर्ष। तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। वर्ष को लेके कैलेंडर बनाया गया, क्योंकि अब कैलेंडर बनाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्यारे बच्चों। अगर कैलेंडर हर साल कैसा हो, अलग तरह का बनाया जाए, तो बेटे एक डिपार्टमेंट होना चाहिए था कैलेंडर का भी। भाई कैलेंडर का भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए था। उसमें आप लोगों को एक विज्ञापन देना चाहिए था कि भाई ज्ञानी पंडित की जरूरत है, अप्लाई करें। ऐसा कुछ होता मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन कैलेंडर फिक्स है मेरे बच्चों। अब कैलेंडर हमें बनाना नहीं पड़ता। कैलेंडर पहले से ही ऐसे फॉर्मेट में बनाया गया है कि अब केवल उसको क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है, उसको नया नहीं बनाया जाता। तो देखिए, 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं और एक को हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। तो आइए जानेंगे किसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं और किसको हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। तो बेटे लीप वर्ष किसको कहते हैं? लीप वर्ष किसको कहते हैं? जिसमें 366 दिन होते हैं, वो वर्ष कैसा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और जिसमें 365 दिन होते हैं, वो कैसा दिन कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। जो सन 4 से विभाजित होता है, वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। और जो सन 4 से विभाजित नहीं होता, 4 से विभाजित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। यहां मेरे बच्चों फरवरी होती है आप लोगों की कितने की? 29 की। यहां 29 तारीख की फरवरी होती है और यहां मेरे बच्चों फरवरी होती है 28 तारीख की। यहां बात करें तो अगर मेरे बच्चों शताब्दी होगी तो वो 4 से नहीं 400 से विभाजित हो, 400 से विभाजित हो तब क्या कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। और यहां जो शताब्दी हो वो 400 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जाना कि भाई नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में अंतर क्या होता है। मैंने आप लोगों को 4 अंतर बताए। यहाँ चारों के चारों अंतर आप लोगों के पास स्पष्ट है मेरे बच्चों। एक शब्द आया यहाँ, क्या है? शताब्दी। एक शब्द आया शताब्दी। तो शताब्दी को जाने आप लोग, शताब्दी किसको कहते हैं? 100 वर्षों की अवधि। 100 वर्षों की अवधि क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? शताब्दी कहलाती है। जब 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो एक शताब्दी कैसी हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हम लोग कैलेंडर की बेसिक जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आप लोगों से और किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मेरे बच्चों, साथ साथ लिखते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा, साथ साथ आंसर भी देते रहेंगे मेरे बच्चों। चलिए, कैलेंडर के
कैलेंडर के जन्मदाता कौन हैं? पॉप ग्रेगरियन। पोप ग्रेगरियन कैलेंडर के जन्मदाता हैं। दूसरा क्वेश्चन, लीप वर्ष की खोज, लीप वर्ष की खोज किसने की? ये की जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने बताया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक वर्ष साधारण होना चाहिए और एक वर्ष लीप होना चाहिए, और लीप वर्ष में एक दिन ज्यादा होना चाहिए और साधारण वर्ष में एक दिन कम होना चाहिए। दिनों की खोज, दिनों की खोज की अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या किया? दिनों की खोज की। दिनों के नाम किसने बताए मेरे प्यारे बच्चों? अरस्तु ने बताया। अरस्तु ने बताया कि दिनों के नाम क्या हमें रखने चाहिए। तो देखिए, कैलेंडर की जन्मदाता या कैलेंडर की खोज किसने की? पॉप ग्रेगरियन ने। लीप वर्ष की खोज किसने की? जूलियस सीजर ने। और दिनों की खोज किसने की? अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया कि दिनों के नाम ये हमें रखने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, कैलेंडर की शुरुआत, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो कैलेंडर की शुरुआत हुई 1 जनवरी 1 AD को। हमने क्या किया? कैलेंडर की शुरुआत की। 5वां क्वेश्चन, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा दिन रखा गया सबसे पहले कैलेंडर में? मंडे मेरे बच्चों, मंडे। सबसे पहले शुरुआत की गई सोमवार की। 6ठा प्रश्न, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का प्रथम दिन। जिस दिन मेरे बच्चों शुरुआत की गई कैलेंडर की, उसी समय सप्ताह की शुरुआत की गई होगी। तो यहां भी क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? मंडे। सप्ताह का पहला दिन भी क्या होता है? मंडे ही होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बेटे, जब जूलियस सीजर ने इसकी खोज की थी तो उस कैलेंडर को क्या किया गया था? गलत मान लिया गया था, उसको प्रतिपादित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने जनवरी और फरवरी का महीना उसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया था। बाद में पॉप ग्रेगरियन आए, उन्होंने उसके अंदर जनवरी और फरवरी को इंक्लूड किया और तब जाके वो सरकार से क्या हो गया? पारित हो गया और उसको हम लोग एज इट इज ऐसे का ऐसा ही फिर पढ़ना शुरू किया। तो देखिए, 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होने चाहिए। कैलेंडर के जन्मदाता कौन है? पॉप ग्रेगरियन। लीप वर्ष की खोज किसने की? जूलियस सीजर ने। दिनों की खोज किसने की? अरस्तु ने। कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 1 AD। कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा है? मंडे। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है? मंडे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम कौन सी शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हैं? बेटे, कौन सी शताब्दी हमारी चल रही है ये आप लोगों को पता लगाना है। तो कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है बेटे। 20वीं शताब्दी निकल चुकी है, जो कौन सी थी? 2000 थी। तो हम लोग 21वीं शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी ये चल रही है। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ऑड डेज हम लोग जानेंगे, ऑड डेज के विषय में। ऑड डेज क्या होते हैं? तो देखिए, ऑड डेज होते हैं विषम दिन, विषम दिन, या इसको कह सकते हैं अवशेष दिन, अवशेष दिन या अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन या बेकार दिन, बेकार दिन।
कुछ भी आप लोग इसका नाम दे सकते हैं। ऑड डे का नाम होता है विषम दिन, अतिरिक्त दिन, अवशेष दिन या बेकार दिन। बेटे बेकार दिन कौन से होते हैं, किसको बेकार कहा जाता है? जिसकी कोई गिनती ना हो, वो क्या होता है? बेकार होता है। जैसे सपोज करिए घर में 5 मेंबर हैं और उनमें से 4 की बात को माना जाए और 1 की बात को ना माना जाए, तो जो 5वां कैंडिडेट है इसका मतलब वो क्या हो गया? बेकार हो गया, क्योंकि जब उसकी बात ही नहीं मानी जाती, उसकी कोई भी राय आप लोग देता है, वो आपको कोई भी राय देता है, आप उसकी बात को नहीं समझते, तो वो क्या हो गया? बेकार हो गया। तो ऐसे ही ऑड डे की बात करेंगे। ऑड डे कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक छोटा सा नोट लिखेंगे। ऑड डे की संख्या, ऑड डेज की संख्या हमेशा 7 से कम होती है। हमेशा 7 से कम होती है। 7 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 7 से अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो क्या होगा? सप्ताह के अंदर काउंट हो जाएगा, पूरा सप्ताह बन जाएगा, और जो सप्ताह बन जाएगा वो बेकार नहीं होगा। जो सप्ताह से लास्ट में बच जाएगा वही क्या होगा? बेकार होगा। और सप्ताह 7 दिन का होता है, इसलिए 7 से कम ही क्या होगी? ऑड डे की संख्या होगी। कभी भी ऑड डे की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होगी। तो आइए देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक नॉर्मल ईयर में पता लगाना है कितने ऑड डे होंगे। एक नॉर्मल ईयर में दिन होंगे 365। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिनों को हमेशा 7 से भाग दें, और 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वो क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। ध्यान रखना, आप लोगों को भाग जो देनी है वो किससे देनी है? केवल दिनों को देनी है। दिनों को किससे भाग देनी है? 7 से भाग देनी है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या कहलाएगा? आप लोगों का ऑड डे कहलाएगा। तो 365 को हमने भाग दिया कितने से? 7 से। कितनी बार गया? 7 पंजे 35, 1 15 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 बच गया। तो इसके अंदर कितने ऑड डे होंगे? 1 ऑड डे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक लीप ईयर में जाने, एक लीप ईयर में दिन होंगे 366। इसको भी 7 से भाग करें, यहाँ ऑड डे की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे होते हैं कितने? 1, और एक लीप ईयर में ऑड डे होते हैं कितने? 2। तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 100 वर्षों में कितने ऑड डे होने चाहिए? तो बेटे 100 वर्षों के पहले क्या करने पड़ेंगे? दिन बनाने पड़ेंगे, और दिन बनाने के बाद जो दिन आएंगे उनको 7 से भाग देना पड़ेगा, और जो शेष बचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड डे कहेंगे। तो देखिए, दिन हम लोग बना नहीं सकते, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर डिफाइन कर लेते हैं कि नॉर्मल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 100 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो होगी 24, और जो नॉर्मल ईयर की संख्या होगी वो होगी 76 मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 100 वर्षों तक जो नॉर्मल ईयर होंगे वो होंगे 76, और जो लीप ईयर होंगे वो होंगे 24। तो यहाँ 24 लीप ईयर हो गए और 76 नॉर्मल ईयर हो गए। एक लीप ईयर में मैंने बताया था कितने ऑड डे होते हैं? 2। तो 24 में कितने ऑड डे हो गए? 48। एक नॉर्मल ईयर में होते हैं 1, तो 76 में कितने हो गए? 76। दोनों को ऐड कर लिया, 7 और 8 14 का 4 हासिल लगा 1, 11 और 1 12, 124। 124 को हमने 7 से भाग कर लिया, 7 ही का ना 7, कितना शेष बच गया? 5। तो इसमें कितने ऑड डे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 5 ऑड डे होने चाहिए। यहाँ जो ऑड डे की संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? 5 ऑड डे होंगे। जैसा आप लोगों ने जाना, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 25, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 76। देखिए क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कहा जाता है कि हर 4 वर्ष के बाद क्या आ जाता है? हर 3 वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष होता है वो क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं 100 की बात करूं तो आप लोगों ने क्या किया? इसको 4 से विभाजित कर लिया। कितने लीप ईयर होने चाहिए थे? 25।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 100 क्या है, एक शताब्दी है और जो 400 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, इसलिए ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। तो इसको एक को क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, संख्या कितनी हो जाती है 24। अगर बात करें कि 1 से 200 तक नॉर्मल ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे, तो यहाँ 24 है तो यहाँ कितने होने चाहिए 48, और बाकी बच गए कितने मेरे प्यारे बच्चों 152, वो यहाँ होंगे। अगर 1 से 300 तक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ नॉर्मल ईयर और यहाँ लीप ईयर, यहाँ नॉर्मल ईयर हो जाएंगे लीप ईयर हो जाएंगे 72 और नॉर्मल ईयर हो जाएंगे 228। ऐसे ही हम लोग 1 से 400 की बात करें, 1 से 400 वर्षों तक तो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे और लीप ईयर। देखिए यहाँ कितना हो गया मेरे बच्चों 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो 24 चौका 96 होने चाहिए। बट 400 भी क्या है, एक लीप ईयर है, तो एक यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ कितने होने चाहिए 97 और यहाँ कितने होने चाहिए 303। तो आप लोग जानेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग आगे के जो वर्ष हैं उनको भी आसानी के साथ नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कन्वर्ट कर सकें। 100 में बेटे 24 होते हैं, 200 में 48, 300 में 72। देखिए नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में गए 24 प्लस किया, फिर यहां नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में गए फिर से 24 प्लस किया, लेकिन नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो कैसा प्लस करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 25 प्लस करना पड़ेगा। अब हम लोग 400 से 500 में जाएंगे तो फिर से 24 प्लस करेंगे, 500 से 600 में जाएंगे फिर से 24 प्लस करेंगे, 600 से 700 में जाएंगे फिर से 24 प्लस करेंगे, लेकिन 700 से 800 में जाएंगे तब 25 प्लस करेंगे। यानी जहां नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे वहां 25 प्लस करेंगे, और जहां नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे वहां केवल 24 प्लस करेंगे। क्योंकि 100 कैसी शताब्दी है, नॉर्मल वर्ष की शताब्दी है, 200 भी नॉर्मल वर्ष की शताब्दी है, 300 भी नॉर्मल वर्ष की शताब्दी है, और 400 भी नॉर्मल वर्ष की 400 लीप वर्ष की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने पहले भी बताया था जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी कट जाएगी वो लीप वर्ष कहलाएगी, और जो 400 से पूरी पूरी नहीं कटेगी वो साधारण वर्ष कहलाएगी। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग ऑड डे की बात कर रहे थे और हमने ये भी पता किया कि लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष आप लोग कैसे डिफाइंड करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं ऑड डे की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 100 वर्षों में ऑड डे की संख्या कितनी थी 5। 200 में कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 10 होनी चाहिए, क्योंकि 5 का दुगना कितना हो गया 10। लेकिन 10 हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 10 को क्या करेंगे फिर से 7 से भाग करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। 300 में कितनी होनी चाहिए 5 तिया 15 हो नहीं सकती, क्योंकि 7 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 15 को फिर से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। और उसके बाद 400 में 5 चौक 20, और 400 खुद कैसी शताब्दी है लीप वर्ष की शताब्दी है, तो 1 कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां मेरे बच्चों 21 और 21 का कितना आ जाएगा 7 से भाग करेंगे तो 0। उसके बाद यहां चलेंगे 400 के बाद आ जाएगा 500, 500 के बाद आ जाएगा 600, 600 के बाद आ जाएगा 700, 700 के बाद आ जाएगा 800, 800 के बाद आ जाएगा 900, 900 के बाद 1000, 1000 के बाद 1100, 1100 के बाद 1200, 1200 के बाद 1300, 1300 के बाद 1400, 1400 के बाद 1500, और 1500 के बाद 1600, 1600 के बाद 1700, 1800, 1900 और 2000। अब तक मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी शताब्दी गुजर चुकी हैं उन सब को हम लोग लिख चुके हैं, और उस सब के ऑड डे हमने निकाले। देखिए 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे 5,
तो 500 में भी 5, 900 में भी 5, 1300 में भी 5 और 1700 में भी 5। ऐसी 200 में 3, तो 600 में भी 3, 1000 में भी 3, 1400 में भी 3 और 1800 में भी 3। ऐसे ही 300 में 1, तो 700 में भी 1, 1100 में भी 1, 1500 में भी 1, 1900 में भी 1। ऐसे ही 400 में 0, 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0 और 2000 में भी 0। तो आप लोगों ने अब तक जितनी भी शताब्दी है मेरे प्यारे बच्चों, सबके ऑड डे यहाँ डिफाइन किए, सबके ऑड डे आप लोगों ने निकाल लिए। आशा करता हूँ समझ आया होगा ऑड डे किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों और कैसे आप लोग निकालेंगे। इसी हर्ष और उल्लास के साथ मैं सुनील त्यागी आज की क्लास को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।